आज हम बात कर रहे हैं मस्ट मॉडल वर्ब की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले हमने ये समझना है दैट फॉर व्हाट पर्पस वी यूज मस्ट मॉडल वर्ब, कि हम मस्ट मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कहां पर करते हैं या किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting the class number 54, and in today's class we're going to talk about must modal verb. बट स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं मस्ट मॉडल वर्ब की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले हमने ये समझना है दैट फॉर व्हाट पर्पस वी यूज मस्ट मॉडल वर्ब, कि हम मस्ट मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कहां पर करते हैं या किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मस्ट मॉडल वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और एडवाइजेबिलिटी, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को बयान करने के लिए, जैसे कि हमने हैव टू मॉडल वर्ब के अंदर पढ़ा था कि हम हैव टू मॉडल वर्ब के यूज करते हैं नेसेसिटी को बयान करने के लिए, यानी कि जरूरत को बयान करने के लिए। अब स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है तो इसका मतलब है ये अशुद्ध जरूरत है, यानी कि नेसेसिटी जरूरत को कहते हैं, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी अशुद्ध जरूरत को कहते हैं। तो यानी कि अगर हमें किसी की अशुद्ध जरूरत को बयान करना है तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। अब कैसे नेसेसिटी को हम किस तरह से बयान करते हैं, जैसे कि हमने हैव टू मॉडल वर्ब के अंदर पढ़ा था कि जो भी काम आपने करना है या जो भी काम आपको करना पड़ता है वो आपकी जरूरत है या नेसेसिटी है, ठीक है। लेकिन जो काम आपको जरूर करना है या लाजमी तौर पे करना है वो आपकी स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मैंने इंग्लिश सीखनी है, मैंने इंग्लिश सीखनी है, तो ये आपकी नेसेसिटी है। लेकिन अगर आपने इसी सेंटेंस को यूं बोलना है कि मैंने जरूर इंग्लिश सीखनी है, तो अब ये स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, ठीक है। इसी तरह से आप कहते हैं कि आपने आज कॉलेज जाना है, तो ये नेसेसिटी है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपने लाजमी आज कॉलेज जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, या आपने जरूर कॉलेज जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब आपकी स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो भी काम आपने करना है वो नेसेसिटी है, लेकिन जो भी काम जरूर या लाजमी तौर पे करना है वो स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, ठीक है। तो इसका एक यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए और दूसरा इसका यूज किया जाता है एडवाइजेबिलिटी के लिए। अब जैसे कि एडवाइजेबिलिटी के लिए हमने शुड मॉडल वर्ब का पढ़ा था, तो आप देखेंगे वो क्या था कि जो काम आपको करना चाहिए या जो काम मुझे करना चाहिए, यानी कि किसी को मशवरा देने के लिए, नसीहत करने के लिए या मशवरा लेने के लिए शुड का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब इसके अंदर शिद्दत पाई जा रही हो, यानी कि आप किसी को कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी कर रहे हो, तो उसके लिए फिर आपने क्या यूज करना है, मस्ट का यूज करना है। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये क्या है, ये शुड मॉडल वर्ब है, ये एडवाइजेबिलिटी है, लेकिन आपको हरगिज झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो अब ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी हो जाएगी। ऐसे ही आपको पानी पीना चाहिए, ये एडवाइस है, लेकिन आपको जरूर पानी पीना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी है, ठीक है। तो यानी कि हमारा मस्ट मॉडल वर्ब इन दोनों सेंस में यूज किया जा सकता है। ये ना है, नी है, ने है का सेंस भी दे सकता है, ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए वगैरह का भी सेंस दे सकता है। इंग्लिश में सेंटेंस ये सेम ही बनेगा। आप देखेंगे उर्दू में क्या लिखा है कि उर्दू जुमलों में जरूर या हरगिज जैसे अल्फाज आते हैं, यानी कि उर्दू जुमलों के अंदर जरूर, लाजमी या हरगिज जैसे अल्फाज आ रहे होते हैं, जैसे कि आपको जरूर ये काम करना चाहिए या आपने जरूर ये काम करना है, हमें जरूर लाजमी ये चीज सीखनी चाहिए या हमें लाजमी ये काम सीखना है। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, या आपको हरगिज झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, या आपने हरगिज उसे नहीं बताना है, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। और देखें उर्दू जुमलों के आखिर में ना है, नी है, ने है, या ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए वगैरह आता है। देखें अगर उर्दू जुमलों के आखिर में ना है, नी है, ने है आ रहा हो तो समझ आना है कि ये नेसेसिटी को बयान कर रहा है, और अगर ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए आ रहा हो तो समझ आना है कि ये स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी को जाहिर कर रहा है। ओके,
तो आप देखें कि हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते कैसे हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। अच्छा, अब देखें मैंने एक ही सेंटेंस को दोनों सूरतों में लिखा है, यानी कि उसको जरूरत की सूरत में भी लिखा हुआ है और उसको एडवाइजेबिलिटी की सूरत में भी लिखा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि इन दोनों की जो इंग्लिश बनेगी वो सेम ही बनेगी। जैसे कि मेरे पास सेंटेंस है कि मैंने जरूर शॉपिंग के लिए जाना है। अगर मैं इस सेंटेंस को देखूंगा तो ये स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को बयान कर रहे हैं, और मुझे लाजमी या जरूर शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी में एक चीज आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपने जरूर दवाई वक्त पर लेनी है, तो ये क्या है, ये जरूरत बयान हो रही है, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है। और आपको लाजमी दवाई वक्त पर लेनी चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबिलिटी को जाहिर कर रहे हैं। इंग्लिश में सेंटेंस एक ही बनेगा। इसी तरह से उन्हें जरूर अपने बड़ों का एहतराम करना है या उन्हें जरूर अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए, राइट। अब ये सेंटेंस जो है ये नेसेसिटी को जाहिर कर रहा है और ये सेंटेंस जो है ये एडवाइजेबिलिटी को जाहिर कर रहा है, ओके। तो चलें अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखिए, हमने पहला सेंटेंस है कि मैंने जरूर शॉपिंग के लिए जाना है, राइट। तो अब इस सेंटेंस को या मुझे लाजमी या जरूर शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, इन दोनों को अगर मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या है, आई। देन मस्ट, आई मस्ट। देन वर्ब, तो यहां पर वर्ब क्या है, जाना, गो, आई मस्ट गो। कहां जाने की बात हो रही है, शॉपिंग के लिए, फॉर शॉपिंग। आई मस्ट गो फॉर शॉपिंग या आई मस्ट गो शॉपिंग। आई मस्ट गो फॉर शॉपिंग ये भी हो सकता है, आई मस्ट गो शॉपिंग ये भी हो सकता है, राइट। अच्छा, इसके बाद सेकंड सेंटेंस है, आपने जरूर दवाई वक्त पर लेनी है या आपको लाजमी दवाई वक्त पर लेनी चाहिए, राइट। दोनों सूरतों में इंग्लिश सेंटेंस एक ही बनेगा। तो सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है यू। देन मस्ट, यू मस्ट। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब यहां पर क्या है, लेना, टेक। यू मस्ट टेक, क्या लेना है, मेडिसिन या दवाई। यू मस्ट टेक मेडिसिन, वक्त पर, ऑन टाइम। यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपने जरूर अपनी दवाई वक्त पर लेनी है या आपको जरूर दवाई वक्त पर लेनी चाहिए। अब दोनों सूरतों में यानी कि ये एक ही सेंटेंस ये मतलब भी देगा और ये मतलब भी देगा, राइट। देन हमारे पास लास्ट सेंटेंस है कि उन्हें जरूर अपने बड़ों का एहतराम करना है या उन्हें जरूर अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए, राइट। तो जब हम ये सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, उन्हें, यानी कि वो ज्यादा है तो दे। देन मस्ट, देन वर्ब क्या यहां पर, एहतराम करना, रिस्पेक्ट। दे मस्ट रिस्पेक्ट, किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने बड़ों का, देयर एल्डर्स। They must respect their elders, उन्हें लाजमी या उन्हें जरूर अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए या उन्हें जरूर अपने बड़ों का एहतराम करना है, राइट। अच्छा, अब ये हो गए हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में लेके जाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। सिंपली आपने करना यह है कि आपने मस्ट के बाद नॉट लगा देना है, दैट्स इट। और मस्ट नॉट का जो शॉर्टकट होता है वो मस्टंट होता है, यानी कि मोस्टली हम जब स्पीकिंग कर रहे होते हैं या जब इन्हीं चीजों को इंग्लिश बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं तो हम इनके शॉर्टकट्स का यूज कर रहे होते हैं, ओके। तो अब मिसाल के तौर पे मैंने जरूर शॉपिंग के लिए नहीं जाना है, हम ऐसे तो नहीं बोलते, उसकी जगह पे हम यूं कर देंगे कि मैंने हरगिज शॉपिंग के लिए नहीं जाना है या मुझे हरगिज शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। ये हो जाएगा इसका नेगेटिव सेंटेंस।
अब जब हम इसको नहीं में लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर बाकी सारे का सारा सेंटेंस वही है, सिर्फ मस्ट के बाद हमने इस जगह पे नॉट का इजाफा कर देना है। यानी कि अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई मस्ट नॉट गो फॉर शॉपिंग, आई मस्ट नॉट गो फॉर शॉपिंग, या आई मस्टंट गो फॉर शॉपिंग। अब मस्टंट जब बोलेंगे तो ये शॉर्टकट है, बट याद रखिएगा कि जो शॉर्टकट्स हैं वो सिर्फ बोलने में आते हैं, राइटिंग में हम आम रूटीन में शॉर्टकट्स यूज नहीं करते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास कि आपने हरगिज दवाई वक्त पर नहीं लेनी है। यानी कि अगर मैं इस सेंटेंस को यूं बोलूं नेगेटिव में, चूंकि हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब हम इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, यू मस्ट नॉट, इस जगह पे हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। यू मस्ट नॉट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू मस्ट नॉट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, कि आपने हरगिज दवाई वक्त पर नहीं लेनी है, या आपको हरगिज दवाई वक्त पर नहीं लेनी चाहिए। देखिए ये कोई अच्छा मशवरा नहीं है, लेकिन चूंकि हम उन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं ये नेगेटिव करके आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आम रूटीन में हम इस तरह की ना तो कोई मशवरा देते हैं और ना ही इस तरह की हमारी कोई जरूरत होती है, बट हम उन्हीं सेंटेंसेस को चूंकि पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये नेगेटिव में इस अंदाज में बनाया। अच्छा, इसके बाद लास्ट सेंटेंस है कि उन्हें जरूर अपने बड़ों का एहतराम करना है, या उन्हें जरूर अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। तो जब आप इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो क्या होगा, उन्हें हरगिज अपने बड़ों का एहतराम नहीं करना चाहिए, या उन्हें हरगिज अपने बड़ों का एहतराम नहीं करना है, राइट। अब इस सूरत में क्या करना है, दे मस्ट नॉट, बस इतना सारा काम है कि दे मस्ट नॉट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, कि उन्हें अपने बड़ों का एहतराम नहीं करना है, या उन्हें अपने बड़ों का एहतराम हरगिज नहीं करना चाहिए। तो याद रखिएगा कि जब हम इनको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो उर्दू जुमलों के अंदर हरगिज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जब आप इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम हरगिज का लफ्ज इंटरोगेटिव नहीं, नेगेटिव, जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हरगिज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ओके। अच्छा, अब हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस भी समझ आ गए, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हमें समझ आ गए। अब हम बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है, कि जब हमने इसके इंटरोगेटिव बनाने यानी कि सवालिया बनाने तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि सवालिया सेंटेंसेस, चलें अब हम इस तरह करते हैं कि सवालिया सेंटेंसेस अलग से बना के जरा देख लेते हैं। लेकिन यहां पर आपने ये चीज याद रखनी है, वही पुराना फार्मूला जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, कि आपने नेगेटिव सेंटेंस को देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने किसके बाद नॉट लगाया था, तो हमने यहां पर नॉट लगाया था मस्ट के बाद। तो इसका मतलब है इसी मस्ट को उठा के मैं सेंटेंस के शुरू में ले आऊं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए आए सवालिया जुमले बना के जरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मस्ट मॉडल वर्ब के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या है, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। अब देखें मेरा पहला सेंटेंस है कि क्या आपने जरूर ये फोन खरीदना है। अब ये सेंटेंस मेरी नेसेसिटी को बयान कर रहा है, क्या हमें लाजमी इंग्लिश सीखनी चाहिए। अब ये जो है ये सेंटेंस एडवाइजेबिलिटी को शो कर रहा है, और क्या उन्होंने जरूर अपना काम शाम तक खत्म करना है, ये इसकी नेसेसिटी को बयान कर रहा है, ठीक है। तो इसमें दो सेंटेंस नेसेसिटी के हैं और एक सेंटेंस मैंने एडवाइजेबिलिटी का बनाया है, ठीक है सर। अब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट, देन सब्जेक्ट कौन है यहां पर, आप, यू, मस्ट यू, देन वर्ब क्या है यहां पर, खरीदना, बाय, मस्ट यू बाय, ठीक है। क्या खरीदने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला फोन, दिस फोन। So, must you buy this phone? Must you buy this phone? क्या आपने लाजमी ये फोन खरीदना है। इसी तरह से क्या हमें लाजमी इंग्लिश सीखनी चाहिए, must, then सब्जेक्ट क्या है, we, must we, then फर्स्ट फॉर्म क्या है यहां पर, वर्ब क्या है यहां पर, सीखना, learn, must we learn, क्या सीखना है,
इंग्लिश, मस्ट वी लर्न इंग्लिश। देखिए इस सेंटेंस को आप लंबा कर सकते हैं, जैसे कि देखिए हम इस सेंटेंस को यूं बना सकते हैं कि क्या हमें लाजमी इंग्लिश सीखनी चाहिए इंग्लैंड जाने से पहले, कि क्या हमें इंग्लैंड जाने से पहले लाजमी तौर पे इंग्लिश सीखनी चाहिए, या क्या हमें किसी भी फॉरेन कंट्री में जाने से पहले इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए। तो इस तरह से आप सेंटेंस को लंबा कर सकते हैं, बट मैं सिंगल सिंगल सेंटेंसेस बना रहा हूं, ठीक है। हम जब इन सारों को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि मॉडल वर्ब्स, टेंसेस वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम लंबे सेंटेंसेस की तरफ आएंगे, यानी कि पैराग्राफ की शेप में जो सेंटेंसेस होते हैं हम उनकी तरफ आएंगे, और फिर मैं वो करके दिखाऊंगा कि जब ये सेंटेंसेस एक साथ जब आ रहे होते हैं या जब हम एक साथ बोल रहे होते हैं तो तब हमने इनको किस तरह से बनाना है। बट वो बात की बात है, अभी हम फिल वक्त सिंगल सिंगल सेंटेंसेस बनाना सीख लें। जब सिंगल सिंगल बनाना सीख लेंगे तो फिर हम डबल ट्रिपल को भी आगे देखेंगे। तो लास्ट सेंटेंस है, क्या उन्होंने जरूर अपना काम शाम तक खत्म करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट, देन सब्जेक्ट कौन है, उन्होंने, यानी कि वो ज्यादा है, दे, मस्ट दे, क्या करना है, काम खत्म करना है। तो खत्म करना की इंग्लिश क्या है, फिनिश, मस्ट दे फिनिश, क्या खत्म करना है, अपना काम, देयर वर्क, मस्ट दे फिनिश देयर वर्क, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। देन वक्त बचता है शाम तक, ठीक है, टिल इवनिंग, टिल का मतलब होता है तक, टिल इवनिंग। सो मस्ट दे फिनिश देयर वर्क टिल इवनिंग, क्या उन्होंने जरूर अपना काम शाम तक खत्म करना है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मस्ट मॉडल वर्ब के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप सो मस्ट मॉडल वर्ब आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबके साथ मैंने शेयर ये करना था कि मैंने अपना फेसबुक पेज अपडेट कर दिया है, जो कि नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स के नाम से। अब आपने उस पेज को फेसबुक पे किस तरह से सर्च करना है, सिंपली आपने फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक के राइट हैंड साइड पे आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके आपने टाइप करना है नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स, और ये आपने टाइप करना है विदाउट स्पेसिस और एंड पे आपने 1 टाइप करना है, नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स 1। आपने इसको सर्च करना है, फेसबुक पेज है जो आपको सबसे टॉप पे पहला पेज नज़र आ रहा है नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स के नाम से, ये मेरा फेसबुक पेज है। आपने इसको लाइक करना है और साथ ही आपने इसको फॉलो कर देना है। अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि हम जब भी नेक्स्ट कोई भी वीडियो या पोस्ट अपलोड करेंगे फेसबुक के ऊपर, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर नॉलेज फॉर स्टूडेंट पेज में और नॉलेज फॉर स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में क्या फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट्स, अक्सर औक़ात स्टूडेंट्स जो है वो यूट्यूब के वीडियोज़ के अंदर कमेंट्स कर रहे होते थे कि सर आप होमवर्क अपडेट करें। अब यूट्यूब के ऊपर राउंड अबाउट 51 क्लासेस मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, जिसमें से मैंने सिर्फ एक आध क्लास का होमवर्क दिया था। अब यह है कि फेसबुक पेज का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि वो सारी क्लासेस जो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई हैं वो सारी क्लासेस मैं यहाँ पर भी अपलोड करूँगा, लेकिन हर क्लास के बाद इसका होमवर्क आपको साथ मिलेगा, क्योंकि उन क्लासेस के अंदर आपको होमवर्क नहीं मिल रहा था, आपको प्रैक्टिस मटेरियल नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर फेसबुक पेज के ऊपर आपको हर क्लास के बाद जो है एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर आपको उसका होमवर्क या उसका प्रैक्टिस मटेरियल या उसका टेस्ट मिलेगा, जिसमें आप अपने आप को चेक कर सकेंगे कि आया कि आप इस वीडियो से या इस लेसन से कितना सीख पाए या कितना समझ पाए। तो इसलिए ये पेज मैंने बनाया है। आई होप सो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।